जनवरी 2021 की वो तस्वीर आपको याद होगी जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे पर भड़क गई थी। विधानसभा चुनाव का मौका था और ममता का गुस्सा चर्चा का विषय बन गया था। बीजेपी ने उन्हें सनातन विरोधी कहा था, लेकिन आज ममता बनर्जी का एक और फैसला चर्चा में है। दरअसल दीदी ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करने वाले अपने विधायक को सस्पेंड कर दिया है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पर ममता ने कोई रियायत नहीं दिखाई और उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के भारतपुर विधानसभा से विधायक हैं और बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की मिलती जुलती प्रतिकृति बनाने का ऐलान कर चुके हैं और 6 दिसंबर को फाउंडेशन स्टोन लगाने की तैयारी में जुटे हैं। हुमायूं कबीर ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें रोका गया तो हाईवे जाम कर देंगे। विधायक कबीर कई महीनों से बागी तेवर अपनाए हुए थे। उन्होंने नया संगठन बनाने की अपनी मंशा भी जाहिर की है। हुमायूं कबीर ने मंगलवार को ये कहकर सियासी पारा चढ़ा दिया था कि वो 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद से मिलती जुलती मस्जिद की नींव रखेंगे। टीएमसी से निकाले जाने के बाद हुमायूं ने कहा, मैं अपने बयान पर कायम हूँ, ये मेरा निजी मामला है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करूँगा और 135 सीटों पर पश्चिम बंगाल में प्रत्याशी उतारूँगा। पार्टी बनाएगी 22 दिसंबर मुर्शिदाबाद में। गोटा राज्य में 135 सीट में मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी, समझे। इनको खिलाफ भी लड़ेगी, बीजेपी को खिलाफ भी मैं लड़ेंगी, जो करना कर लीजिए। मैं नया पार्टी बन चुका रखा है, 22 तारीख में मुर्शिदाबाद में ओपन करूंगा। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी हुमायूं कबीर के बयान से नाराज हैं और साफ कर दिया है कि टीएमसी का बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति बनाने की योजना से कोई संबंध नहीं है। ये मैसेज पार्टी नेतृत्व की ओर से विधायक कबीर तक भी पहुंचा दिया गया था, लेकिन वो अपने बयान पर अड़े थे। कबीर ने मंगलवार को मुर्शिदाबाद प्रशासन पर आरएसएस के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें रोकने की कोशिश न करें। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि टीएमसी ने उनके खिलाफ पहले कार्रवाई क्यों नहीं की। वो महीनों से बागी तेवर अपनाए हुए थे और मस्जिद बनाने को लेकर बयानबाजी कर रहे थे। इस मुद्दे पर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा है कि पार्टी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करती। विधायक हुमायूं कबीर के सियासी करियर पर नज़र डालें तो पता चलता है कि उनका विवादों से नाता रहा है। 2011 में वो कांग्रेस से विधायक बने थे। इसके बाद 2012 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर टीएमसी में आ गए और 2013 में मंत्री बन गए। 2015 में पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। 2018 में वो बीजेपी में शामिल हो गए और 2019 में मुर्शिदाबाद से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। 2021 में वो फिर से टीएमसी में आ गए। हुमायूं पर कार्रवाई को लेकर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी को चुनाव से पहले ध्रुवीकरण का डर सता रहा है। क्या उन्हें लग रहा है कि अगर हुमायूं कबीर का समर्थन किया तो हिंदू वोट बैंक नाराज हो सकता है और चुनाव से पहले उनकी छवि हिंदू विरोधी दिखाई देगी। ममता बनर्जी के हालिया कई फैसलों से इसकी झलक दिखी है। वो वक्त संशोधन कानून का लगातार विरोध करती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उसे बंगाल में लागू करने पर राजी हो गई हैं।